किसी शय को तवानाई मुंतकिल करने के लिए आपको इस पर कुव्वत लगानी पड़ती है। किसी कुव्वत के जरिए मुंतकिल होने वाली तवानाई की मिकदार को इस कुव्वत का काम कहते हैं। किसी शय पर एक खास कुव्वत के जरिए किए जाने वाले काम को मालूम करने का फार्मूला ये है, W बराबर है FD कोसाइन थीटा। W से मुराद कुव्वत F के जरिए किया गया काम है, यानी W आपको ये बता रहा है कि कुव्वत F शय को कितनी तवानाई दे रहा है। ये इस खास कुव्वत की मिकदार को जाहिर करता है जो काम कर रही है। T शय का हटाव है, यानी वो फासला जो कुव्वत लगाए जाने के दौरान शय ने तय किया। और थीटा और कोसाइन थीटा इस कुव्वत और शय के हटाव के दरमियान के जाविये को जाहिर करते हैं जो काम कर रही है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कोसाइन थीटा क्यों आया है। ये कोसाइन थीटा इस फार्मूले में इसलिए है क्योंकि कुव्वत का सिर्फ वो हिस्सा काम करता है जो हटाव की सिमत में हो। कुव्वत का वो जुज़ या कंपोनेंट जो हरकत की सिमत के अमोदी हो वो काम नहीं करता। आइए इस फार्मूला के बारे में कुछ बातें नोट करें। काम की यूनिट्स हैं न्यूटन ज़रब मीटर, जिसे हम जूल कहते हैं। जूल वही यूनिट है जिसमें हम तवानाई को नापते हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि काम आपको ये बताता है कि किसी शय या निज़ाम को कितने जूल दिए गए हैं या लिए गए हैं। अगर किसी खास कुव्वत के लिए वर्क की कीमत मस्बत आए तो इसका मतलब है कि वो कुव्वत शय को तवानाई देने की कोशिश कर रहा है। किसी कुव्वत के जरिए किया गया काम मस्बत होगा अगर वो कुव्वत या इस कुव्वत का कोई जुज़ हटाव की सिमत में हो, और अगर किए गए काम की कीमत मनफी आती है तो इसका मतलब है कि वो कुव्वत शय से तवानाई वापस लेने की कोशिश कर रही है। किसी कुव्वत के जरिए किया गया काम मनफी होगा अगर वो कुव्वत या इस कुव्वत का कोई जुज़ हटाव की मुखालिफ सिमत में हो। अगर कोई कुव्वत ऐसी सिमत में हो जो हटाव के अमोदी हो तो इस कुव्वत के जरिए किया गया काम सिफर होता है, जिसका मतलब है कि ये इस शय को ना तो तवानाई दे रही है और ना ही इससे तवानाई ले रही है। काम के सिफर होने की एक और सूरत यह है कि अगर कोई चीज़ हरकत ना करे, क्योंकि इस सूरत में हटाव भी सिफर हो जाएगा। तो जब आप अपने सर के ऊपर भारी वजन पकड़ कर रखते हैं तो इस वजन पर आपकी लगाई गई कुव्वत कोई काम नहीं करती क्योंकि वो वजन हरकत नहीं कर रहा। तो ये फार्मूला किसी एक खास कुव्वत के जरिए किए गए काम की तारीफ को जाहिर करता है। लेकिन क्या हो अगर हम किसी चीज़ पर किए गए कुल काम या मजमूई काम के बारे में जानना चाहें? हम हर खास कुव्वत के जरिए किए गए इनफरादी काम की मिकदार मालूम कर सकते हैं और फिर उन्हें जमा कर सकते हैं। लेकिन किसी चीज़ पर किए गए कुल काम का हिसाब लगाने के लिए दरअसल एक आसान तरकीब मौजूद है। चीज़ों को सादा रखने के लिए फर्ज करते हैं कि तमाम कोतें हटाव की सिमत में ही अमल कर रही हैं। इस तरह हम कोसाइन थीटा वाले टर्म को ख़त्म कर सकते हैं। चूंकि हम किसी चीज़ पर किए गए कुल काम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैं F को इस चीज़ पर अमल करने वाली नेट कुव्वत से तब्दील करने वाली हूँ। अब हम जानते हैं कि नेट कुव्वत हमेशा मास ज़रब एक्सेलरेशन के बराबर होती है, इसलिए हम F को m टाइम्स a से तब्दील कर सकते हैं। तो हमें यह पता चलता है कि कुल काम मास ज़रब एक्सेलरेशन ज़रब डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। मैं इस मसावात को वेलोसिटीज़ की शक्ल में लिखना चाहती हूँ, ना कि एक्सेलरेशन ज़रब डिस्प्लेसमेंट की शक्ल में। तो मैं चाहूंगी कि आप एक 1D काइनेमेटिक इक्वेशन याद करें जो कुछ इस तरह नजर आती है। आखिरी रफ्तार का मरबा बराबर होता है इब्तिदाई रफ्तार के मरबा के। इस काइनेमेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए ये फ़र्ज़ करना होगा कि एक्सेलरेशन मुस्तकिल है, जिसका मतलब है कि हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि इस चीज़ पर अमल करने वाली नेट कुव्वत भी मुस्तकिल है। अगरचे ऐसा लगता है कि हम यहाँ बहुत से मफरूज़े बना रहे हैं, जैसे कि कोसाइन थीटा को ख़त्म करना और कोतों को मुस्तकिल फ़र्ज़ करना। दर हकीकत इनमें से किसी भी मफरूज़े की ज़रूरत नहीं है इस नतीजे को अख़ज़ करने के लिए जो हम हासिल करने जा रहे हैं। ये मफरूज़े सिर्फ इस डेरिवेशन को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। तो इस हरकियाती फार्मूले को देखते हुए हम देख सकते हैं कि इसमें भी एक्सेलरेशन ज़रब डिस्प्लेसमेंट मौजूद है। तो मैं एक्सेलरेशन ज़रब डिस्प्लेसमेंट को मसावात के एक तरफ करूंगी तो मुझे ये हासिल होगा a ज़रब d बराबर है v फाइनल का मुरब्बा मनफी v इनिशियल का मुरब्बा तकसीम 2 के। चूंकि ये a ज़रब d के बराबर है, मैं अपने नेटवर्क के फार्मूले में
اے ضرب ڈی کی جگہ یہ قیمت ڈال سکتی ہوں اور مجھے حاصل ہوتا ہے کہ نیٹ ورک برابر ہے ماس ضرب وی فائنل کا مربع منفی وی انیشل کا مربع تقسیم 2 کے۔ اگر میں اس اظہار میں شامل ٹرمز کو ضرب دوں تو مجھے حاصل ہوتا ہے کہ کل کام برابر ہے 1/2 ماس ضرب آخری رفتار کے مربع منفی 1/2 ماس ضرب ابتدائی رفتار کے مربع کے۔ دوسرے الفاظ میں خالص کام یا کل کام 1/2 mv² کی آخری اور ابتدائی قدروں کے فرق کے برابر ہے۔ اس مقدار 1/2 m ضرب v² کو ہم حرکی توانائی یا کینیٹک انرجی کہتے ہیں جو کہ کسی شے کی ہے، تو آپ اکثر سنیں گے کہ خالص کام جو کسی شے پر کیا جاتا ہے وہ اس شے کی حرکی توانائی میں تبدیلی کے برابر ہوتا ہے، اور اس اظہار کو اکثر کام توانائی اصول کہا جاتا ہے چونکہ یہ کسی شے پر کیے گئے خالص کام کو اس شے کی حرکی توانائی میں اضافہ یا کمی۔ اگر کل کام مثبت ہو تو حرکی توانائی میں اضافہ ہوگا اور شے کی رفتار بڑھ جائے گی۔ اگر کسی شے پر کل کام منفی ہو تو اس شے کی حرکی توانائی میں کمی آئے گی، جس کا مطلب ہے کہ اس کی رفتار سست ہو جائے گی، اور اگر کسی شے پر کل کام 0 ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس شے کی حرکی توانائی وہی رہے گی، جس کا مطلب ہے کہ شے ایک مستقل رفتار برقرار رکھے گی۔